बाहर ली जाएगी। जल्दी से बाहर निकलकर सांस लेना चाहता था। तो सकुरात ने वहीं पे उस व्यक्ति को जवाब दिया, यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। जब तुम सफलता को भी उतनी ही तीव्र इच्छा से चाहोगे जितनी तीव्र इच्छा से तुम सांस लेना चाहते थे, जितनी एक्साइटमेंट, जितनी मजबूरी आपको बाहर निकलकर सांस लेने की थी, जब इतना ही आपके लिए जरूरी हो जाएगा सफलता को प्राप्त करना, और उतनी ही तीव्र इच्छा उठेगी आपकी कि इतना ही झटपटाओगे, इतना ही कोशिश करोगे, तो आपको निश्चित रूप से जो सीक्रेट ऑफ सक्सेस है, जो सफलता है, वो मिलेगी। फिर धरती की कोई ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। मुझे लगता है हमारे सभी साथी आ गए हैं, और हमारी प्लेटफॉर्म पे हमने ब्लॉकचेन के बारे में सीखा है, हमने डिसेंट्रलाइज वॉलेट के बारे में सीखा, हमने सेंट्रलाइज एक्सचेंज फ्लिकिट के बारे में सीखा। आज का हमारा टॉपिक जो है वो एनएफटी नॉन फंजिबल टोकन पर रहने वाला है। लेकिन बहुत से साथियों का, आपने जिन जिन साथियों को अभी तक माहौल में ढाला है कि सफलता के लिए एजुकेशन बहुत आवश्यक है, कोई हमारे बीच में एग्जीक्यूटिव लेवल का व्यक्ति है, सिल्वर लेवल का व्यक्ति है, अगर वह एजुकेशन नहीं लेता है तो उसकी जिम्मेवारी याद रहे आप लोग नहीं लेंगे। सीखना यहाँ कंपलसरी है। आप अपनी टीम में 4 लोगों को अगर ब्लॉकिस्ता ज्वाइन करा के और ये कहोगे कि भी इनकी जिम्मेवारी आपकी है, ऐसा कोई भी अपने ऊपर ना ले। वो अपने साथ काम करने वाले लीडर को बिल्कुल प्रति उत्तर दे इस बात का कि आपको सीखना होगा, अपनी टीम के साथ निश्चित रूप से मिलकर काम करना होगा, आपको अपनी कामयाबी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल बनना होगा, आपको अपनी टीम की कामयाबी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल बनना होगा। सबको एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ना है, और यही किसी भी बड़े प्लेटफॉर्म के लिए उसकी परियोजना के कामयाब होने में प्रमोटर्स का और इन्वेस्टर्स का सबसे अहम रोल होता है। आइए मैं एक एग्जांपल आपको और देता हूं। ये एक ऐसे बच्चे का एग्जांपल है जो पढ़ने लिखने में थोड़ा सा मंदबुद्धि था। उसको भी लगता था मेरे को आधे घंटे में क्या ही, जैसे हमें लगता है 7 बजे आएंगे सीखेंगे तो सीखने को क्या ही मिल जाएगा। ऐसे कितने ही बच्चे होते हैं। तो ये एक ऐसे बच्चे की परंपरा, एक ऐसे बच्चे की कहानी है जो गुरुकुल के टाइम पे था। और गुरुकुल के टाइम पे आप सभी मानते हो गुरु शिष्य परंपरा में गुरु बिल्कुल जी तोड़ मेहनत करके ये चाहता था कि हर बच्चा सीखे और कुछ करके दिखाए। ऐसा ही उस बच्चे के लिए भी उस गुरुकुल में निदान लिखा गया कि भी ये लड़का पढ़े लिखे आगे बढ़े। उसको गुरुजी स्पेशल टाइम देते थे, और वहां परंपरा भी होती थी, बच्चे खाली पढ़ाई नहीं करते थे, गुरुकुल की जो देखरेख भी करने का काम होता था वो सारा बच्चों का होता था। मैं जिस बच्चे की ये कहानी सुना रहा हूं उसका नाम था वरदराज। वरदराज ने अपने गुरुकुल में पढ़ने लिखने में, मैंने जैसे कहा, थोड़ा सा मंदबुद्धि था, बहुत ज्यादा फोकस करता था, तब भी उसको कोई बात याद नहीं होती थी, स्मरण नहीं रख पाता था। तो गुरुजी की ये बात समझ में आई कि ये बच्चा यहाँ उपहास का कारण बन रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि इसका सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो भी खत्म हो जाए, और ये भयंकर वाला जो डिप्रेशन होता है उस डिप्रेशन का शिकार हो जाए, क्योंकि इसके बहुत ज्यादा कोशिश करने के बावजूद भी कामयाबी जो है इसको नहीं मिल रही थी। और फिर गुरुजी ने उस बच्चे को अलग से बुलाया और उसको समझाया कि बेटा, आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, आपको चीजें उतनी समझ में नहीं आ रही है जितना आपको समझना चाहिए, तो आप समय बर्बाद मत करो, बच्चों के बीच में उपहास का, मजाक का कारण ना बनो, और घर जाओ, घर जाकर समय बर्बाद यहां ना करके अपने घर पे अपने परिवार के साथ उनके घर वालों के जो काम होते हैं उसमें उनकी मदद करो, और घर वालों के काम में अपना हाथ बटाओ। जो काम हो रहा है घर पे उसी काम को सीख के उस परिवार के लिए और अपने काम को बड़ा करने की कोशिश करो। शिक्षा तुम प्राप्त करने में सफल नहीं हो पा रहे हो। वरदराज ने भी सोचा कि शायद विद्या मेरी किस्मत में नहीं है, भाई एजुकेशन वाला हिस्सा जो है वो मेरे बस की बात नहीं है, और भारी मन से वो गुरुकुल से अपने घर के लिए निकला होगा। और जब घर के लिए गया तो दोपहर का समय, उसको बहुत तेज प्यास लगी थी। पास में कुआं कुआं जो पानी वाला कुआं होता है, पहले के टाइम पे कुएं होते थे, तो वहां पे रुक कर उसने पानी भरती हुई महिलाओं को देखा। उसने देखा महिलाएं जब रस्सी से पानी खींच रही तो वहां पे कुछ निशान पड़े हुए, और एक महिला से उसने पूछा कि माता जी, ये निशान कैसे बने? तो उस महिला का जवाब था, ये जो कोमल रस्सी बार बार ऊपर नीचे आ रही है, जो जा रही है, इसी के कारण ये निशान पड़े हैं, इस रस्सी के कारण ये ठोस पत्थर पे जो निशान आ गए हैं। वरदराज सोच में पड़ गया। सब कुछ वरदराज के शरीर में जो बदलाव हुआ कि एक इतनी कोमल रस्सी
उसकी क्या बिसात, और उसने पत्थर को देखो कैसे काट रखा है, कितना ठोस ये पत्थर है, और इसको भी काट के कैसे, कितना गहरा उसमें जो है वो सुराख कर दिया है। और वरदराज बस वहीं से एक बात को कैच कर गया कि निरंतर अभ्यास करने से जब रस्सी पत्थर को काट सकती है तो मैं क्यों नहीं पढ़ सकता। और वहीं से वो वापिस घुमा, गुरुकुल गया, गुरुजी से आशीर्वाद लिया और कड़ी मेहनत करने की उसने ठान ली। और इतनी कड़ी मेहनत की कि वो मंदबुद्धि बालक, जिसके गुरुजी ने भी हथियार डाल दिए थे, उसने खुद भी हथियार डाल दिए थे, आगे चलकर संस्कृत लैंग्वेज में व्याकरण का एक महान विद्वान बना, जिसने बड़े जो संस्कृत के विद्वान नहीं कर पाए वो करके दिखाया। अब उसने क्या लिखा वो देखिए, लघु सिद्धांत कौमुदी करके बुक है, वो उसकी लिखी हुई है। मध्य सिद्धांत कौमुदी करके बुक है व्याकरण के ऊपर संस्कृत की, वो भी उनकी लिखी हुई है। सार सिद्धांत कौमुदी भी उनकी लिखी हुई है। गीवर पद मंजरी की जो रचना है वो भी उनकी लिखी हुई है। तो दोस्तों यहाँ पे हम कह सकते हैं कि शिक्षा अगर आपको नहीं समझ में आ रही है, पल्ले नहीं पड़ रही है, इसका मतलब ये नहीं कि वो आपके लिए नहीं है। अगर आपके पास अभ्यास की शक्ति है, आपके पास प्रैक्टिस करने का साहस है, तो याद रखना ये शिक्षा ही है जो आपके सपने को पूरा करेगी। लेकिन शिक्षा भी आपके सपने को पूरा करने में आपकी मदद जब कर सकती है जब अभ्यास को आप जरूरी समझ लें। वो खेल में हो, पढ़ाई में हो, या बिजनेस में हो। पढ़ाई से सिर्फ कामयाबी नहीं मिलेगी, पढ़ाई के साथ अभ्यास आप करेंगे तो आप सफल हो पाएंगे। अगर बिना अभ्यास की केवल किस्मत के भरोसे बैठे रहेंगे तो आखिर में आपको पछतावे के सिवा और कुछ नहीं हाथ लगने वाला। इसलिए मेरी बात को ध्यान रखना, अभ्यास करें, अभ्यास के साथ धैर्य, मेहनत, लगन को अपनी मंजिल को प्राप्त करने के लिए जितना जुटाया जा सकता है जुटा लीजिए, और मंजिल जो सफलता जो है, जो आपका लक्ष्य है, वो आपके कदमों को चूमेगा। और हमारा सबका लक्ष्य है बलूचिस्तान में बीसीसी $1 लाख का हो, हम सब उसका आनंद लें, कामयाबी के शिखर तक हम सब साथी मिलकर जाएं। लेकिन जरूरी है मार्केट में चल रहे प्रोजेक्ट्स के साथ जब आप छोटी छोटी बातों पे अपने प्रोजेक्ट का कंपैरिजन करते हो तो ध्यान रहे, बहुत बड़ी चीज जो है वो आपके पीछे खड़ी है और आज को आप उसको भूल जाते हो लैक ऑफ नॉलेज के कारण। तो अनुभव करें अपनी इस पार्टिसिपेंट्री टेक्नोलॉजी का जो आपके साथ सक्सेस के रूप में आपके सामने खड़ी है। और ऐसी ही एक प्लेटफॉर्म आपके बीच में है जिस प्लेटफॉर्म का नाम है नॉन फंजिबल टोकन, एनएफटी। दोस्तों नॉन फंजिबल टोकन क्या है? एक बार सभी साथी जो लेट आए हैं उनके लिए जोरदार तालियां, और जो अभी भी घर में बैठे रह गए हैं उनको आप लोग देख लीजिए, आपकी टीम से हैं जो, ऐसे लोगों को कड़ा जवाब देना सीखें, उनकी उनकी भाषा में उनको समझाना सीखें। जो एजुकेशन को महत्व नहीं दे सकता वो इंसान किसी काम का नहीं हो सकता, याद रखें। यही वो लोग हैं जो फिल्ट्रेट करते हैं चीजों को, जहां से कड़ियां कमजोर होना स्टार्ट। मैं हैरान हूं, एग्जाम्पल दूं आप लोगों को तो मार्केट के अंदर कुछ लोगों का क्या कहना है, मैं एग्जाम्पल देता हूं आप लोग समझना। कोई एक प्लान आया जिस प्लान में लगभग 50% डायरेक्ट इनकम थी, और भाग के एक लीडर ने उसको पक लिया। और जब मालूम चला भाई ये क्या कर रहे हो, तो पता क्या बोलता है, सर मुझे करना है बलोचिस्तान, जोर के साथ दम लगा के करना है। लेकिन दिक्कत क्या है कि मैं सोच रहा हूँ एक बार जल्दी से मेरे पास मोटा पैसा आ जाए तो मैं $20-25 की स्टे कर लूं और फिर टीम डेवलपमेंट करता रहूं आराम आराम से। अरे मूर्ख प्राणी, आप $1000 की आईडी सिर्फ इसलिए लगवा रहे हो किसी प्रोजेक्ट में वहां पर कि $500 तुरंत आ जाएंगे, और उसी जल्दबाजी में लगे हो जोरों के साथ शोरों के साथ कि जल्दी से 100-200 लोगों की ज्वाइनिंग डलवा दूं $1000 की, ताकि अपने 50,000 या $1 लाख बन जाए। उसको मालूम नहीं वो प्राप्त क्या कर रहा है और खो क्या रहा है। वही 100-200 या 1000 व्यक्ति जो उसको वहां कमा कर दे रहे हैं, अगर उनको वो सही डायरेक्शन में रखें
तो वो उसको $1 लाख, $2 लाख नहीं, वो उसको $1 करोड़, $10 करोड़ तक की भी इनकम करके दे सकते हैं। आप हमेशा इस बात को पहचाने कि अभ्यास करने वाला व्यक्ति, एजुकेशन लेने वाले व्यक्ति को कोई फेल नहीं कर सकता धरती पे। जिसके पास पेशेंस और मेहनत का जादू है, कामयाबी उसके लिए उसकी मंजिल बन जाती है। दोस्तों, ब्लॉकिस्ता मार्केटिंग प्लान में एक बार उस व्यक्ति के बारे में समझो, उस व्यक्ति के बारे में सीखो कि उसने इस मंजिल को प्राप्त कैसे किया जिसने $2 लाख तक का रिवार्ड ले लिया। कितनी मेहनत, कितना अभ्यास उस व्यक्ति ने किया, या उस व्यक्ति ने सिर्फ सही लोगों के साथ काम किया। कभी ऐसे व्यक्ति का एग्जाम्पल लेके देखिए। मिस्टर जांगड़ा जी, आप सभी डीके साहब को जानते हो, और जब डीके साहब को आप इतने अच्छे से जानते हो तो कभी जानने की कोशिश करें क्या कारण रहा है उसके पीछे कि उसके $4 लाख तक का रिवार्ड जो है वो पूरा वो प्राप्त कर चुके हैं, और मल्टीपल आईडी पे, किसी आईडी पे 20,000 का, किसी आईडी पे 40,000 का, किसी आईडी पे तो अभी 80,000 का भी उसका होने वाला है ऑन सेपरेट सेपरेट आईडीज। कुछ तो विशेष बात रही होगी। अब जब ब्लॉकिस्ता में ही ऐसे एग्जाम्पल है, अब विशेष बात में भी मैं बता सकता हूं, एक विशेष बात तो उनकी ये भी रही है कि अभी तक वेदांता क्लब पे सबसे ज्यादा राउंड लगाने वाला व्यक्ति है, अभी तक अमरकंटक में सबसे ज्यादा राउंड लगाने वाला व्यक्ति है, अभी तक कटनी में सबसे ज्यादा राउंड लगाने वाला व्यक्ति है। इसका मतलब कुछ तो सेपरेट है। वो सिर्फ इस बात पे ध्यान नहीं देता कि टीम बड़ी कैसे बनानी है, उनको ये भी मालूम है कि मेरे पास कॉइन आ रहे हैं तो मुझे टीम से कैश करने हैं, कि मुझे अपने प्रोडक्ट सेल करने हैं, एड ऑन सेल्स करनी है, जिससे प्रोडक्ट भी बड़ा हो, प्रोजेक्ट भी बड़ा हो और खुद भी बड़े बने, या सिर्फ टीम पे वजन बनना है। तो ऐसी बहुत सारी विशेषताएं हैं जो एजुकेशन के साथ साथ आपको सीखने को मिलेंगी। हाउ टू बिकम रिच विद ब्लॉकिस्ता। अगर आप अपने सभी पहलुओं को अच्छे से पहचान लेंगे तो मेरी बात को याद रखना दोस्तों, आप अपनी टीम के लिए भी जादुई और करिश्माई लीडर बनेंगे, और प्रोजेक्ट के लिए, अपने प्लेटफॉर्म के लिए भी जादुई और करिश्माई लीडर बनेंगे। लेकिन उसके लिए पहले आपके प्लेटफॉर्म की ताकत क्या है वो आपको पता होना चाहिए। आपकी ब्लॉकचेन क्या है आपको मालूम हुआ, आपकी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज क्या है, उस पे हम आएंगे। सेंट्रलाइज एक्सचेंज और डिसेंट्रलाइज वॉलेट के रूप में आपके पास क्या प्लेटफॉर्म आपने जाना। आइए आज नॉन फंजिबल टोकन को जानते हैं। नॉन फंजिबल टोकन जो है, इसकी पहचान डिजिटल पहचान होती है जो एक ब्लॉकचेन पर रिकॉर्ड की जाती है। एक खास डिजिटल पहचान होती है इसकी। ध्यान रहे, इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ इसके मालिक का नाम और प्रमाण सत्यापित करने के लिए किया जाता है। एनएफटी अगर कोई एक बन जाए तो उसको ना तोड़ा जा सकता, ना उसको कॉपी किया जा सकता, बस उसका मालिकाना हक जो होता है, जो ब्लॉकचेन पे दर्ज होता है, जिसको हम एनएफटी बोलते हैं, उसे मालिक द्वारा ट्रांसफर किया जा सकता है। मतलब एक मालिक जिसके पास एनएफटी का मालिकाना हक है, वो अपने मालिकाना हक को किसी अन्य व्यक्ति को ब्लॉकचेन के माध्यम से, ब्लॉकचेन के एड्रेस के ऊपर ट्रांसफर कर सकता है, दूसरे व्यक्ति को वो प्रोवाइड कर सकता है। और एनएफटी एक ऐसी चीज है जिसे कोई भी बना सकता है। इसे बनाने के लिए कोई बहुत बड़ा नॉलेज हो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, इसको बनाने के लिए हल्की सी कोडिंग की जरूरत होती है। आपका थोड़ा सा उसमें गैस फीस डालना आना चाहिए, और एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो हल्का सा नॉलेज होगा तो आप उसको क्रिएट कर लेंगे। एनएफटी किसी भी कला, तस्वीर, वीडियो, ऑडियो जैसे डिजिटल फाइल से जुड़े होते हैं, उसकी खास पहचान होती है। मतलब आपने कोई ऑडियो बनाई है, कोई ऑडियो को मोबाइल पे रिकॉर्ड किया हुआ है तो उसका आप एनएफटी बना सकते हैं। कोई आपके पास वीडियो बना रखी है आपने, भले ही अपने गांव के किनारे तालाब पे पक्षी हैं, वो चहक रहे हैं, उड़ रहे हैं, उसकी वीडियो बना ली, दैट इज ए यूनिक वीडियो। आपने तालाब देखा, आपने पक्षी देखे, और वो उस टाइम 6:55 पे, या फिर मॉर्निंग में 5 बजे, या मॉर्निंग में 4 बजे, जो मोमेंट था उस मोमेंट को आपने वहां रिकॉर्ड कर लिया। वो मोमेंट को रिकॉर्ड करने वाले आप ही इकलौते व्यक्ति हो, वो किसी की कॉपी नहीं है। उस वक्त वहां पे 10 लोग उसकी वीडियो नहीं बना रहे हैं। वीडियो बनाई आपने, एनएफटी बनाया, आपको मूवमेंट अच्छा लगा, और दुनिया में पता नहीं जो आप देख रहे हैं वो कौन देखने वाला मिल जाए, जो आपको पसंद है, आपकी पसंद पे और ज्यादा मर मिटने वाला कौन मिल जाए, और उस एनएफटी की जो वैल्यू आप डालें वो उस एनएफटी की और ज्यादा वैल्यू लगा के खरीद लें, और फिर उसी वीडियो को
भविष्य में जब ऐसा माहौल नहीं रहेगा, ऐसा वक्त नहीं रहेगा, ऐसा दौर नहीं रहेगा कि पक्षी चहक रहे हो तालाब पे, सूर्य निकल रहा हो, पहली किरण पानी में डल रही हो और पक्षी बीच से उड़ रहे हो, फिर उस वीडियो को कोई प्राप्त करने वाला, कोई बाय करने वाला मिल जाए और पता नहीं वो कितने रुपए की जो है आने वाले वक्त में बिके। यही सब चीजों को देखते हुए जो एनएफटी मार्केट की थी वो शुरुआत हुई। 2021 में एनएफटी का कारोबार अगर पिछले साल के मुताबिक अगर हम 21 में क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ी मार्केट 2020 तक 21 तक नहीं थी। मुश्किल से ये 6 से 8 लाख 8 करोड़ डॉलर से मार्केट जो है वो स्टार्ट हुई और 2021 का साल जो लॉकडाउन का साल था वो खत्म होते होते कहां 8 करोड़ डॉलर से बढ़कर ये 1700 करोड़ डॉलर तक चली गई। अदनी सी ये मार्केट 8 करोड़ डॉलर तक जो थी बढ़ के 1700 करोड़ डॉलर तक पहुंच गई थी। लेकिन एनएफटी का आज भी जो इस्तेमाल है दोस्तों, वो एक्चुअल वीडियोज, एक्चुअल ऑडियोज या एक्चुअल एनएफटी बनाने में कम किया जा रहा है, सट्टा खेलने में बहुत ज्यादा किया जा रहा है। अभी मैं नाम लेने में भी कोई गुरेज नहीं करूंगा। ट्रेजर एनएफटी का एग्जांपल पता नहीं कितने लोगों ने देखा, उसके कॉपी करके आए हुए कितने ही प्रोजेक्ट्स को लोगों ने देखा जिसपे कोई भी रियलिस्टिक एनएफटी नहीं था। अगर सेंस लगाओ भैया एनएफटी क्यों है, इसकी क्या ही जरूरत पड़ेगी, इसको पसंद करने वाले क्या ही इसमें पसंद करेंगे। लेकिन आप देख रहे हो एनएफटी की वैल्यू डेली 4 से 5%, 10% बढ़े जा रही है, बढ़े जा रही है, बढ़े जा रही है। हिंदुस्तान के बायर्स ने तो लालच में आकर पता नहीं क्या क्या बेचकर पैसा लगा डाला। और वे सानी लोग जो एजुकेशन में अपने आप को मास्टर कहते हैं, वो प्रभावित होकर ऐसे प्रोजेक्ट में चले गए और उन्होंने कितना ही नुकसान अपना तो किया ही किया, साथ में अपने इन्वेस्टर्स का भी करवा दिया। दोस्तों आप सभी को मैं आगे जानकारी के साथ ये बताना चाहूंगा कि इसका जो इतिहास है, 2014 में केविन मैकक्वाय और एनिल डैश जो है ये दो नाम के व्यक्ति थे। इन्होंने मिलके जो है वो पहला एनएफटी बनाया था जिसमें मैकक्वाय की पत्नी जेनिफर का बनाया गया एक वीडियो क्लिप था। न्यूयॉर्क में 7 on 7 सम्मेलनों के लिए एक लाइव प्रस्तुति के दौरान मैकक्वाय ने नेमकॉइन ब्लॉकचेन पर एक वीडियो रजिस्टर की। जो 7 on 7 वहां पे लाइव सम्मेलन होता है, उसमें मैकक्वाय की जो पत्नी जेनिफर को प्रस्तुति करनी थी जिसपे ये वीडियो बनाई गई और उसने $4 के लिए इस वीडियो को बेचने का काम किया। इसको मोनेटाइज ग्राफिक बोला गया था। अभी कोई भी ग्राफिक है, उस ग्राफिक को, उस वीडियो को हमने मोनेटाइज करने का काम किया। मोनेटाइज योर वीडियो, एनएफटी को आप बोल सकते हो अगर सीधा शब्दों में कहा जाए, मोनेटाइज योर वीडियो, मोनेटाइज योर आर्ट, मोनेटाइज योर वर्ड्स। और जब वो मोनेटाइज, आज आप कितने ही गुरुओं की अगर प्रवचन जो वो बोलते हैं, कथाएं करते हैं, उनकी वीडियो लेने जाओ, किसी ने रागिनी गाई, किसी ने सॉन्ग गाया, सॉन्ग की सीडी रखी हुई है, वो भी तो अपनी कला को, अपनी सिंगिंग को मोनेटाइज कर रहे हैं। लोग फिल्म बना रहे हैं, फिल्म की वीडियो बनती है, उस वीडियो को भी तो मोनेटाइज किया जा रहा है। कहीं 250 रुपए की टिकट देके दिखाया जा रहा है, कहीं नेटफ्लिक्स पे, कहीं G5 पे, कहीं जियो सिनेमा पे डाल के उसको दिखाया जा रहा है। इट इज मोनेटाइजिंग। ब्लॉकचेन पे इसको और भी सिक्योर्ड वे में अभी स्मॉल स्केल पे दिया गया। भविष्य में आप देखोगे हर चीज ब्लॉकचेन पे जो है वो अवेलेबल होगी और कोई फिल्म बनाई करण जौहर साहब ने, अगर वो चाहें तो उसको सेल कर सकते हैं और उसका मालिकाना हक आने वाले वक्त में कोई भी परचेज कर सकता है। ये एनएफटी है, नॉन फंजिबल टोकन, जिससे आपके पास उसका मालिकाना हक आ जाता है। और ये इन्हीं दो व्यक्तियों के माध्यम से, केविन मैकक्वाय और अनिल डैश के माध्यम से, इथेरियम की ब्लॉकचेन पे ये नेम कॉइन ब्लॉकचेन पर जो वीडियो बनाई, उसका इतिहास फिर आगे जाके अक्टूबर 2015 में पूरे प्रोजेक्ट के रूप में आया जिसको हम इथेरिया बोलते हैं। पूरा उसका नाम पहले इथेरियम नहीं थी, इथेरिया था। लॉन्च किया गया लंदन में डेवकॉन 1 में दिखाया गया, जो इथेरियम का पहला डेवलपर सम्मेलन था। ये जो इथेरिया था, ये इथेरियम का ही पहला डेवलपर सम्मेलन था। इथेरिया के 457 हेक्सागोनल टाइलें थी जो बनाई गई और 5 साल से ज्यादा वक्त लगा। 5 साल से ज्यादा वक्त लगा, ये बात छोड़ दो, 457 हेक्सागोनल टाइलें जो उसकी बनाई गई थी 5 साल तक नहीं बिकी थी। इथेरियम की जो ये एनएफटी टाइल्स थी,
अब आप हैरान हो जाओगे, पहले 5 साल में नहीं बिकी थी। 2015 में बनी, 2021 तक इथेरिया नाम की ये सारे जो एनएफटीज थी उसकी एज इट इज पड़ी रही। और 13 मार्च 2021 को अचानक से एनएफटी में नए सिरे से जो लोगों ने इंटरेस्ट लिया, तेज खरीदारी शुरू की, और 24 घंटे के अंदर अंदर 24 घंटे के अंदर अंदर जितने भी ये 457 हेक्सागोनल टाइल्स, जिसमें पता नहीं कितने एनएफटी पड़े थे, वे सारे के सारे टाइल्स $14 लाख में अपने आप बिक गए। $14 लाख में। आप सोच तो, दोस्तों ये आपके सामने की रियलिस्टिक है, सच्चाई है। जो चीज अक्टूबर 2015 में बनी, 2021 13 मार्च 2021 तक एज इट इज पड़ी रही, और अचानक से आई तेजी ने मार्केट में बने हव्वे ने ऐसा कमाल किया कि वो $14 लाख में जो है एक दिन के अंदर 24 घंटों के अंदर जो है संस्करण उनका पूरा बिका। और एनएफटी शब्द का इस्तेमाल ERC 721 टेक्नोलॉजी जो होती है उसके लिए किया गया। और 2017 में पहली बार इथेरियम गिटहब पर भी इसको रखा गया था। 2017 के बाद एक ऑनलाइन गेम आया जिसको हम क्रिप्टो किटीज के नाम से जानते हैं, उसने भी एनएफटी बेचकर मुनाफे में मतलब जो लगातार कहीं था क्रिप्टो क्रिटीज मुनाफे में आने का कारण उसके लिए सबसे बड़ा एनएफटी ही बना। उस एनएफटी बाजार में 2020 में 2017 में उसने एनएफटी बेचने का काम शुरू किया था। 2020 तक कोई प्रॉफिट नहीं था उसके पास, एक सिक्के का भी प्रॉफिट नहीं था। और 2020 में पहली बार जो है वो प्रॉफिट का जो उसने अनुभव लिया, उसका स्वाद चखा, और इसका आकार इतना बड़ा कि ये $25 करोड़ तक चला गया 2021 के पहले ही 3 महीनों में। 2020 में इसने प्रॉफिट का स्वाद चखा, और 2021 के पहले 3 महीनों में लगभग 4 साल पूरे करते करते इसने $20 करोड़ से ज्यादा तो खर्च किए एनएफटी को दुनिया तक पहुंचाने के लिए। $25 करोड़ का इसने प्रॉफिट किया, और $20 करोड़ इसने वापिस खर्च कर दिए ताकि मार्केट बड़ी हो। और 2021 के शुरुआती महीनों में एक हाई प्रोफाइल बिक्री, कला नीलामियों के बाद एनएफटी में जो दिलचस्पी इसने मार्केट में लोगों को दिखाई, उसके बाद एनएफटी बाजार सिरे तक पहुंचा। जो आज इस मार्केट का नाम जो है वो कॉइन मार्केट के साथ गौरव से लिया जाता है, उसमें ये अहम रोल निभाने का काम हुआ। आपने देखा कैसे इथेरियम 5 साल तक कोई प्रॉफिट दर्ज नहीं कर पाया एनएफटी के माध्यम से, और 5 साल कंप्लीट होने के बाद 24 घंटे में 14 लाख करोड़ रुपए के मुनाफे बुक हुए। कैसे एक कंपनी क्रिप्टो किटीज 4 साल तक 5 साल तक जूझती रही मार्केट से, और फिर $25 करोड़ का प्रॉफिट उसको कुछ ही टाइम में, 1 साल भी उसको नहीं लगा, उसको करने में लगा। ये पोटेंशियल है आज एनएफटी मार्केट की जो मैंने आपको बताई है। इथेरियम इथेरियम नहीं होती अगर उसने टेक्नोलॉजी के साथ वो 5 साल का धैर्य नहीं रखा होता। जब एजुकेशन, ये सारी रियलिटीज दुनिया की आपके पास होगी तो कामयाबी एक मिसाल बनेगी आपके लिए। दोस्तों, फिर मैं आपको सिर्फ इतना ही कहूंगा एट लास्ट। कहने के लिए तो इतनी बातें हैं, लेकिन समय के साथ हम अनफोल्ड करेंगे। लेकिन फिर मेरे को सुकरात की वही बात बहुत अच्छी लगती है, अगर आप मजबूत बनना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी कमजोरियों को दूर करें। एक बार कमजोरियां दूर हो जाएंगी तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। आपको कोई कामयाब होने से नहीं रख सकता। सफलता का रहस्य क्या है, इसको हमेशा दिमाग में रखो। वो इंसान जो पानी में अंदर सुकरात ने पकड़ के डबो दिया था, उसका जो झटपटाना था, जो बाहर आने के लिए बेचैन होना था, वो बेचैनी जब कामयाब होने के लिए आपके दिल में होगी, और उतनी कोशिश जितनी पानी से बाहर निकलने के लिए, सांस लेने के लिए व्यक्ति ने की, उतनी कोशिश सफलता प्राप्त करने के लिए आप करने लग जाओगे, तो सीक्रेट ऑफ सक्सेस समझो आपसे शुरू होगा, दुनिया आपसे सीखेगी। आप सभी को लगातार एजुकेशन ब्लॉकिस्ता एकेडमी में पार्टिसिपेट करने को बहुत आभार है। लेकिन ये आपके लिए एजुकेशन सेशन है, तो जरूरी है कि आप सभी लोग बढ़ चढ़ के भाग ले और अपनी टीम को हाथ पकड़ के जबरदस्ती इसमें लेके आए, और मेक देम नो एजुकेशन इज द सॉल्यूशन। क्वेश्चन करना समाधान नहीं है, क्वेश्चन के साथ सीखना भी जरूरी है। पर्सन कर लो आप कहीं बैठ के, और 1 महीने तक आप उम्मीद करो उत्तर घर चल के आएगा, कभी नहीं आएगा। तो आई अगेन विश यू गुड लक, हैव ए ग्रेट डे इन योर हैंड्स, डू बेस्ट डिलीवरी ऑफ वर्क विद योर टीममेट्स। थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल हमारे फिर से इस सुंदर सेशन में। जब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय बलूचिस्तान, जय फ्लिक मार्ट, जय हिंद।